हेलो, आपका फिर से स्वागत है यूपी एकेडमिक क्लासेस में। कक्षा 12 के मैथमेटिक्स के चैप्टर मैट्रिक्स में इससे पहले 4-5 पार्ट बन चुके हैं। इस पार्ट में हम लोग सीखेंगे, हालांकि इससे पहले हमने द्वितीय कोटि के आव्यूहों का जो है कि इन्वर्स निकालना सीख लिए हैं। अब तृतीय कोटि के आव्यूहों का इन्वर्स निकालना देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको एक बार रिवाइज कर देते हैं, हमने पढ़ा था कि कोई अवयव अगर ए है तो इसको हम ए आई लिख सकते हैं। इसके बाद दोनों पक्षों में प्रारंभिक संक्रियाओं के द्वारा, प्रारंभिक संक्रिया क्या है ये भी हमने आपको बताया है। प्रारंभिक संक्रियाओं के द्वारा a इज इक्वल टू ए इंटू आई अगर हम लिखते हैं तो आई क्या है, आई तत्समक अवयव जिसको एक माना जाता है। और प्रारंभिक संक्रियाओं के द्वारा दोनों पक्षों में इधर एक को जो है अवयव के रूप में लिख लेंगे, इधर में एक वैसे ही, और आई को अवयव के रूप में लिख लेंगे। और दोनों पक्षों में इस प्रकार प्रारंभिक संक्रियाओं को करेंगे कि करते करते लास्ट में इधर में आई बचे और इधर में ये ए, और ये बदल करके कोई अन्य अवयव बी हो जाए। तब ए को अगर आप इधर पक्षांतर करते हैं तो आई अपान ए इज इक्वल टू बी, इसको आप ए इनवर्स लिखते हैं और ये बी के बराबर हो जाए। तो ये संक्रिया, इसे जो तरीका है करने का, आइए सवाल देखते हैं। और कोई भी अवयव व्युत्क्रमणीय है कि नहीं इसको चेक करने के लिए भी बताया जा चुका है कि उसके सारणिक का मान निकाला जाता है। अगर वो शून्य के बराबर है तब व्युत्क्रमणीय नहीं है, अगर शून्य के बराबर नहीं है तब व्युत्क्रमणीय है। आइए देखते हैं। यह जो है बहुत ही लंबा प्रोसेस हो सकता है, इसलिए बहुत ध्यान से समझेंगे। मैं भी पूरी कोशिश करूंगा कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, बस थोड़ा सा कोऑपरेट करिए, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि ये जो पॉइंट हम पढ़ रहे हैं, इस पॉइंट से 8 अंक का प्रश्न आ रहा है बोर्ड एग्जाम में। इस साल आया था, इससे पिछले साल भी आया था और आगे भी आएगा जब तक ये पैटर्न चेंज नहीं होता है। इसलिए यह जो तरीका है बहुत ही आपके लिए आवश्यक है, बहुत ध्यान से देखिए। मान लेते हैं कि कोई अवयव ए है, इसको हम तृतीय कोटि का लेकर के चलते हैं। मान लेते हैं 1 2 -1 4 3 2 और 0 1 -1। ओके, कुछ भी मिल सकता है। अब इसको सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए, चेक कर लेना चाहिए कि इसको हम व्युत्क्रमणीय अवयव ये है कि नहीं, इसको हम व्युत्क्रम निकाल सकते हैं या नहीं। इसके लिए क्या करना है, इसके लिए हम इसकी सारणी 1 2 -1 4 3 2 0 1 और -1 लिख लिया। इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, हालांकि सारणी का इसके बाद का चैप्टर है, फिर भी यहाँ पे ज़रूरत है, देख लेते हैं। इसको हल करने का तरीका क्या होता है, सारणी में चिन्ह होते हैं प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, अल्टरनेट बदलते हुए क्रम में, फिर प्लस माइनस, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस माइनस प्लस, ये इनके चिन्ह होते हैं। और ये देखिए, ये एक को अगर आप किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ से इसके सारणी को ज्ञात किया जा सकता है, अगले चैप्टर में हम बताएंगे जो लोग नए हैं उनके लिए। और यहाँ पर किसी एक पंक्ति, यानी हम पहले वाले से हल कर ले रहे हैं, फिर ये इससे हल कर सकते हैं, आपकी मर्जी। देखिए, हल करने के कई तरीके हैं, बताएंगे अगले वीडियो में जब हम शुरू करेंगे अगला चैप्टर इसका। तब यहाँ पर हम सॉल्व करके देख लेते हैं। ये एक है, पॉजिटिव है, एक रख लिया। देखिए, इस जिसको हम लेंगे इसकी पंक्ति और इसके स्तंभ को छोड़ दिया जाता है। आपके पास बच गए 4 अवयव, इनका जो है वज्र गुणन करेंगे, जैसे कक्षा 10 में हमने देखा है। वज्र गुणन कैसे, इसका गुणे इसमें माइनस इसका गुणे इसमें, यानी कि 3 एकम 3 तो -3 माइनस 2 एकम 2। अब यहाँ पर देखिए 2 रख रहे हैं तो 2 का चिन्ह क्या रखेंगे, -2। इसके पंक्ति और इसके स्तंभ को छोड़ दिया। अब हमारे पास 4 2 0 और -1 बच गए, तो 4 का गुणा माइनस में करेंगे -4, फिर -2 सुनाई 0। अब इसको रखने वाले तो इसका चिन्ह प्लस में है, जबकि खुद ये माइनस में तो हो जाएगा -1, और इसके पंक्ति और इसके स्तंभ को छोड़ दिया, 4 एकम 4 -3 सुनाई 0। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा -5 और ये हो जाएगा +6, 4 दूना 8, और ये हो जाएगा देखिए 4 एकम 4। अब आप इसको टोटल जोड़ लीजिए, -9 + 8 यानी -1। कितना आ गया, -1।
अर्थात यह शून्य के बराबर नहीं है, इसलिए यह व्युत्क्रमणीय है। इसका व्युत्क्रम ज्ञात किया जा सकता है। यह तरीका है यह जानने के लिए कि दिया गया आव्यूह व्युत्क्रमणीय है या नहीं, और व्युत्क्रमणीय है तो व्युत्क्रम निकालेंगे। चलिए व्युत्क्रम ज्ञात करते हैं। यहाँ पर माना a इज इक्वल टू AI, तो यहाँ पर हमने a रख लिया 1 2 -1 4 3 2 0 1 -1। a को a ही लिख देंगे। I तत्सम का भी होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब आप देखिए कि प्रारंभिक संक्रियाएं क्या हैं। प्रारंभिक संक्रियाओं की सहायता से हम इधर इसमें दोनों में जो संक्रिया करते हैं प्रारंभिक संक्रियाएं हैं। हमारे पास ऑलरेडी हमने बताया आपसे कि अगर R की सहायता से यानी रोज़ की सहायता से हल करेंगे तो इसको 1 1 1 करने से पहले इधर में 0 0 करना है, नीचे में पहले 0 कर लेना होता है। और अगर C से करेंगे तो पहले ऊपर वाले में सबको 0 करना होगा, इसको 1 1 करना होगा। तो यहाँ पर देखिए इसको 0 कर लेते हैं। कैसे? यहाँ पे 1 है ना, तो 4 में से 4 अगर घट जाएगा तो 0 हो जाएगा। नहीं, R1 में 4 का गुणा करके R2 से घटा लीजिए। तो सबसे पहले इसके फॉर्मेट को लिख लेते हैं और सेम करना क्या यहाँ पर R2 टेंस टू R2 माइनस 4R1, यानी कि R1 में 4 का गुणा करके R2 से घटा लेना है। तो दोनों पक्षों में करना है। यहाँ पर देखिए R1 को नहीं चेंज करना है, R1 को ऐसे ही लिख लेंगे 1 2 -1, यहाँ पर भी 1 0 0। अब R2 को चेंज करना है, 4 का गुणा करिए, 4 कम 4, 4 में से 4 गया 0, 4 गुना 8, 3 में से 8 घटाएंगे तो -5। देखिए 4 गुना 8 और 3 में से R2 में से 4R1 करना है, 3 में से 8 घटाएंगे -5। ये देखिए बहुत हार्ड सवाल नहीं होता है, बस जोड़ घटाना है, जोड़ घटाना और गुणा है सिर्फ। इसमें क्या होता है कि इतना ज़्यादा रहता है कि आदमी का दिमाग भटक सकता है, इसलिए बहुत ध्यान से लगाना चाहिए एक एक चीज़ पर पूरे कमांड करके। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए 4 एकम 4 और R2 का मान 2 रख देंगे तो -4 है, यहाँ पे माइनस है तो माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, हो जाएगा 2 और 4 मिलके 6 प्लस 6। अब R3 को कुछ नहीं करना है, 0 1 -1 यहाँ पर वही कर लेंगे। देखिए 4 एकम 4, शून्य में से 4 घटाएंगे -4, 4 शून्य शून्य 1 शून्य, ये शून्य ही रहेगा, 0 0 1। इस प्रकार से अब अगले स्टेप में सोचते हैं कि ये -5 है और यहाँ पर ये 1 है, इसको भी शून्य करना है। जब इसको शून्य करना है तो इसको शून्य कैसे करें? अगर आप चाहें तो सबसे पहले इसको 1 बना लीजिए, फिर इसके साथ जोड़िए, या फिर इसको 1 बना करके तब इसमें जो 1 कैसे बनेगा? 1 बनाने के लिए इसको -5 को 1 बटा -5 से गुणा करना होगा। तो अगला स्टेप देखिए क्या करेंगे। पहले आप इसको 1 बना लीजिए, R2 टेंस टू -1 बटा 5 R2 में -1 बटा 5 का गुणा कर ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा 1 2 -1, ये हो जाएगा 1 0 0, और जब यहाँ पर 0 में गुणा करेंगे 0, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा -6 बटा 5, और ये हो जाएगा 0 1 -1। ऐसे यहाँ पर -1 बटा 5 से गुणा करेंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 4 बटा 5 0। यहाँ पे 0 कैसे हो गया? यहाँ पे 1 ही रहेगा, 1 0। यहाँ पर -1 बटा 5 से गुणा किया 4 बटा 5, फिर यहाँ पर गुणा करेंगे -1 बटा 5 से हो जाएगा -1 बटा 5, और 0 में गुणा करेंगे 0 हो जाएगा। अब R3 को कुछ नहीं करना है, 0 0 1 इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए अगला स्टेप इसका, देखें ऑलरेडी यहाँ पर हम 1 1 और -1 पा चुके हैं। तो अगर ये -1 है, इसको +1 गुणा कर ले तो चाहें तो यहीं पर R3 टेंस टू -R3, यानी कि -1 से गुणा कर लीजिए, तो ये हो जाएगा -1
और ये हो जाएगा +1 और ये हो जाएगा -1। अब इसके बाद इसको 0 करना है तो R2 और R3 को जोड़ देंगे तो 0 हो जाएगा। R3 टेंस टू R2 प्लस R3। देखिए 1 2 -1 1 0 0 4/5 -1/5 और 0 ऐसे लिख लिया। अब R3 को चेंज करेंगे 0 और इसको भी लिख लीजिए 1 -6/5। R3 को चेंज करना है, इसको जोड़िए 0, इसको जोड़िए 0, इसको जोड़िए। अगर हम -6/5 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 एकम 5 यानी -1/5। देखिए ऐसे यहाँ पे इसको जोड़ लीजिए 4/5 -1/5 और इसमें 0 और -1 से -1 ही रहेगा। अब इसके बाद ये हो गया 1 1 0 0, इसको 1 करना है, इसको 1 करना है तो -5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 1। देखिए अब इसके नीचे दिख नहीं रहा है इसलिए हम इसको ऊपर से मिटा रहे हैं। देखिए यहाँ से हमको अगला स्टेप क्या करेंगे तो ये वाला यहाँ से यहाँ तक तो इसको ऊपर बताइए। ये दोनों स्टेप नहीं दिख रहा है, नहीं, यहाँ पर दिख रहा है इतना। ये दोनों स्टेप उसको ऊपर बताइए। अच्छा अब सही है। देखिए यहाँ से अब सेम ये जो चीज़ें हैं हम देख ले रहे हैं, इसको 1 करना है तो इसको 1 करने के लिए हमको -5 से मल्टीप्लाई करना होगा किसमें, R3 में। तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि क्या करने चल रहे हैं। R3 टेंस टू -5 R3। देखिए अपने अपने सोच के ऊपर निर्भर करता है, आप जो दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं। आपको मेन बस आप समझ लीजिए कि आपको करना कैसे और क्या करना है। यहाँ से क्या होता है कि कुछ बच्चे जो होते हैं उनके दिमाग में ये रहता है कि नहीं ये इस तरीके से हो रहा है तो नहीं इसी तरीके से ही होना चाहिए। नहीं, तरीके कई हो सकते हैं। अगर आप सही तरीके से सवाल को करते हैं तो सबका उत्तर एक ही आएगा। कभी इस बात के लिए मत घबराइएगा कि ये तरीका गलत है तो वो तरीका सही है। तरीके जो है सही तरीके कई, जैसे मैंने बताया R से कर सकते हैं, C से कर सकते हैं आप। मैंने पहले इनको 1 1 1 बनाया तो आप पहले 0 0 0 मतलब अपने हिसाब से कर सकते हैं। बस आप जानिए कि करना क्या है, आप उस हिसाब से कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सही तरीके से करेंगे तो उत्तर एक ही समान आएगा, बस इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर R2 R1 को कुछ करना नहीं, लिख लेता है 1 2 -1 0 1 -6/5 अब इसके बाद यहाँ पर भी 1 0 0 ये 4/5 -1/5 एंड 0। R3 को चेंज कर रहे हैं, -5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 0 0 और हो जाएगा 1। -5 से 5 कट जाएगा -4, ये हो जाएगा -5 से 5 कटेगा तो -1 +1। फिर -5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो +5। ठीक, अब इसको हम नीचे से भी मिटा देते हैं। देखें अब इसके बाद इसको 0 लाना है। देन इसको 0 लाना है, तो इसको 0 लाने के लिए हम क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करके इसमें
यानी अब R1 टेंस टू R1 माइनस 2R2। तो 2 सुनाई सुनना, 1 में से सुने जाएगा 1, 2 1 कम 2, 2 में से 2 गया 0, और इसमें आप 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा -12/5। ध्यान देंगे यहाँ पर R2 में 2 से गुणा करेंगे -12/5, -12/5, और R1 की जगह क्या है -1, ठीक। और यहाँ पे माइनस कर रहे हैं, तो जब माइनस करेंगे तो यहाँ पर माइनस पहले से तो क्या हो जाएगा प्लस। देखिए -6/5 है, ये -1 यहाँ पर हो गया R1, फिर -6/5 में 2 से गुणा करेंगे -2 माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखिए 5 1 जा 5 -5 प्लस 7, 7/5, 7/5। इसके बाद इधर भी वही काम करना है। देखिए R1 की जगह 1 रख लिया, -2R2, 2 4 जा 8/5, 5 1 जा 5 -3/5। कैलकुलेशन अलग से कर लेना चाहिए। अब यहाँ पर ये 0 है, 0 माइनस फिर प्लस हो जाएगा 2/5, ये 0 है, फिर से 0 का 0 ही रहेगा। फिर R2 को ऐसे लिख लेना है 0 1 -6/5, 4/5 -1/5 0, R3 को 0 0 1, और यहाँ पर -4 1 5। अगले स्टेप में आप देख रहे हैं कि इसको भी 0 करना है और इसको भी 0 करना है, तो दोनों को एक साथ हम 0 यहाँ पे कर सकते हैं। कैसे, देख लीजिए। R1 टेंस टू R1 माइनस 7/5 R3, ठीक है। 7/5 घटा देंगे हो जाएगा। और सेम यहाँ पर R2 को भी कर सकते हैं, R2 माइनस प्लस कर लेंगे प्लस 6/5 R3। देखिए R1 माइनस 7/5 से मल्टीप्लाई अगर कर लें R3 में 0 है तो 0 रहेगा, 1 0 है तो 0 रहेगा, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0। और यहाँ पर देखिए 7/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस है तो -1/5 है, प्लस कर देंगे तो यहाँ पर देखिए ध्यान से ये हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पे 1 है। यही काम यहाँ पे कर लीजिए, साथ में करते चलते हैं। देखिए R1 की जगह -3/5 -7/5 R3, तो R3 की जगह कितना है -4 है, तो ये हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस 28/5। तो अब यहाँ पर ये हो जाएगा 25/5, देख लीजिए, और 5 5 जा 25, तो ये हो जाएगा 5, पहला स्टेप। इसके बाद R1 2/5 माइनस 7/5 R3 की जगह 1 है तो 7/5, ध्यान दीजिए 5 5 यहाँ पे हो जाएगा माइनस 5/5 तो -1, ये हो जाएगा -1। सेम इसके बाद तीसरा देखते हैं। तीसरा यहाँ पर है R1 की जगह 0 और -7/5 R3। देखिए R3 की जगह 5 है तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा तो 7 बचेगा, यानी -7। अब R2 की ओर चलता है। R2 टेंस टू, देखिए इसमें 0 ही रहेगा और 0 रहे तो 1 हो जाएगा ये, लेकिन अब 1 यहाँ पे देखिए कि -6/5 ये रहा R2 और प्लस 6/5 R3, 1 पे 6/5 तो 0 हो जाएगा, बाकी 0 0 1 ऐसे ही रख लेंगे। यही काम यहाँ पे करना है। R2 4/5 प्लस 6/5 R3 प्लस है माइनस हो जाएगा, और देखिए 6 पे 24, क्योंकि 6/5 R3 रखना था तो -4 का मल्टीप्लाई कर लिया तो माइनस हो गया। अब यहाँ पर ये हो जाएगा -20/5 तो -4, यहाँ पर हो गया -4।
सेम अगला काम करते हैं। R2 की जगह क्या है, -1/5, -1/5 प्लस यहाँ पे देखिए 6/5 का 1 में गुणा करेंगे तो 6/5, तो कितना हो जाएगा 5/5 यानी 1, यहाँ पे हो जाएगा 1। अगला देखिए, इसके बाद R2 की जगह 0 है और यहाँ पर प्लस 6/5 में 5 को मल्टीप्लाई तो 5 से 6 हो जाएगा, यानी हो गया 6। और R3 को ऐसे ही रख लेना है -4 1 5। ठीक, अब आप देख सकते हैं कि ये क्या हो गया, ये I हो गया I, और ये जो A है इधर चला आएगा तो ये जाएगा I/A 5 -1 -7 -4 1 6 -4 1 5, ये हमने प्रविष्टियाँ लिख लिया। और ये जो I/A है इसको हम A इनवर्स लिखते हैं। A इनवर्स इज इक्वल टू हो जाएगा 5 -1 -7 -4 1 6, ऐसे ही -4 1 5। ये रहा आंसर। इस तरह से आप A इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं किसी भी आव्यूह का जो प्रारंभिक संख्याओं द्वारा व्युत्क्रम निकालना होता है। वो बोर्ड एग्ज़ाम में 8 अंक का आता है, इसलिए बहुत ध्यान से, बहुत ही अच्छे से, ख्याल से लगाएंगे। हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। अभी मैं लगाया हूँ, पता नहीं मैं मुझसे कहीं गलती हो गई हो, लेकिन मैं पूरा कोशिश किया हूँ कि इससे गलती ना हो। आप एक बार रिवाइज़ कर लेंगे, देख लेंगे, आपके पास बुक्स हैं, उदाहरण है, उदाहरण से देखिए और अपना एक्सरसाइज करिए। अब इसके बाद ये जो आव्यूह चैप्टर है यहाँ पर लगभग ख़त्म होता है। इसके बाद जो बच्चे हमसे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस पूछेंगे या जो हमारे टेलीग्राम चैनल पे क्वेश्चंस पूछेंगे, मैं उसको ले करके एक और वीडियो बनाऊंगा। इसके लिए आप जो है मेरे कमेंट बॉक्स में आ करके अपना जो भी क्वेश्चन फंसे वो पूछ सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, अगले वीडियो में मिलते हैं।